हमारे साथ शेरगढ़ चुनाव जीतने वाले बाबू सिंह राठौड़ हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपको बता दें, बाबू सिंह राठौड़ ने कांग्रेस की मौजूदा जो विधायक थी वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना कंवर को 23,000 से अधिक मतों से चुनावी शिकस्त दी है। बाबू सिंह राठौड़ साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। क्या मानते हैं आप, जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय तो हमारे देश के सबसे बड़े नेता जी, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने जनता के दिलों में विश्वास और भरोसा कायम किया। और जैसा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। तो राजस्थान में भी मोदी जी की जो आह्वान था कि विकास की हम गारंटी देते हैं, विकासशील से विकसित राजस्थान में और डबल इंजन की सरकार में, तो उन्होंने जो गारंटी दी है उसके ऊपर, उसी विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर जनता ने वोट दिया। आप और शेरगढ़ उसके बाद मैं कहना चाहूँ जी, शेरगढ़ की जनता ही जनार्दन है मेरे लिए। बिल्कुल। मेरा मानना है कि शेरगढ़ मेरे लिए मंदिर है और जनता हमारा उस मंदिर की भगवान है। मैं उनका पुजारी हूँ, तो पुजारी बनकर हम उनकी सेवा की है। इस बार का चुनाव बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं लड़ा, इस बार का चुनाव शेरगढ़ की जनता ने लड़ा और ये ईश्वरीय जीत है, देवी जीत है और शेरगढ़ की आन बान शान और स्वाभिमान की। आपको क्या लग रहा है, शेरगढ़ में कौन से और काम हैं जो आपको लगता है रह गए और इस कार्यकाल में आप उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे? अजय जी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं और 1991 से छात्र राजनीति की शुरुआत की है। बिल्कुल। और 15 साल राजस्थान में विधानसभा का सदस्य बनकर मेरे को जो सेवा करने का मौका दिया था। और शेरगढ़ के बारे में कहा जाता है, शेर पढ़ना शेरगढ़ आके भारत एक निपटी जहाँ जहाँ नराठन का ही थे। हिंदुस्तान में एक नाम है शेरगढ़, बिल्कुल। और वो सूरों वीरों की वजह से जाना जाता है। तो उस धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला और 15 साल सिपाही बनकर हमने सेवा करी है। हर ढाणी को देखा है, गाँव को देखा है, तक अंतिम ढाणी तक पहुँचे हैं। तो कहाँ कितना काम हुआ, कितना काम बकाया है जी। जो काम हो गया और जितना बकाया है, जनता ये भरोसा करती है कि बाबू सिंह फिर से आएगा और हमारे बकाया काम जो पिछले 5 साल में नहीं हो सके वो फिर से करेगा। तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, उनके भरोसे पर खरा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी बहुमत की ओर है और आप मंत्रियों की दौड़ में आपका भी नाम शामिल है। आपको क्या लगता है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मिलता है उसको राजधर्म के रूप में निभाना चाहिए। और जो भी पार्टी हमें मिला है, मैं तो कह रहा हूँ ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लगातार 5 बार पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, दावेदारी में मेरी उम्मीदवारी की। और इस बार भी मैं कह सकता हूँ कि उसमें से अभी चौथा चुनाव शेरगढ़ की जनता जीतने जा रही है और फिर से 5 साल का वनवास पूरा करके राजस्थान विधानसभा में जाएंगे। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो शिरोधारी होगा और उसको पूरे तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। प्रफुल्ल जी कुछ पूछा? आप में आत्मविश्वास पूर्ण रूप से था। कल मेरे पास में किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके आज का प्रोग्राम का शेड्यूल आया, जिसमें जसोल माता, नागाना देवी वहाँ पे, और ये जो समय बताया अभी आपने, इस समय आप अपने तय समय के हिसाब से मतगणना केंद्र पे भी आए। इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, फिर अपनी कुल देवी की, उसको हमने माना। चुनाव में भी आपने देखा है कि शुरुआत में विधानसभा से पहले जब टिकट नहीं मिला तो देव दर्शन यात्रा करें। बिल्कुल। तो उसका ही परिणाम है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ, कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। और कल भी मैं बाबा रामदेवरा भी गया, भादरिया माता जी गया, तो वहाँ भी माता जी सांवड़ी कील के रूप में दर्शन देती है। भादरिया माता जी के वहाँ भी दर्शन लिए। और आज जब हम जसोल माता जी गए, नागराजा माता जी गए, तो वहाँ भी दर्शन हुए। तो साक्षात ईश्वरी कृपा रहती है। और जो वहाँ पुजारी है नागराजा माता मंदिर में, उन्होंने भी एक ही आके लिया और उन्होंने कहा कि आप जीत बड़ी प्रचंड बहुमत से जीतोगे। सुबह की बात। और पिछली बार का टिकट भी जब हम निराश हो गए थे, बिल्कुल, तो 5 तारीख को जब माता जी के चरणों में गए तो पूजा अर्चना करके जैसे ही बाहर आए, और उस समय आपका टिकट डिक्लेयर हुआ। तो आस्था तो है और ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियाँ मदद करती है। इस बार का जो चुनाव है, मेरा मानना है कि बाबू सिंह ने नहीं लड़ा, शेरगढ़ की जनता ने लड़ा है और ये ईश्वरीय शक्तियों की, देवी शक्तियों की जीत है, जिनका आशीर्वाद है।
मुख्यमंत्री को लेकर शुरू हो गई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, आपकी पसंद कौन होगा? अभी आपने देखा है जी कि जितने विधानसभा के चुनाव हुए राज्यों के, उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं। बिल्कुल। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, तो नेतृत्व उनका था, बड़ा चेहरा हमारे पास है और उन पर जनता ने विश्वास और भरोसा व्यक्त किया। मेरा मानना है कि पार्टी एक सामूहिक निर्णय करती है और संसदीय बोर्ड में भी निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय से निर्णय होता है। मेरा विश्वास है कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में सामूहिक निर्णय के आधार पर मुख्यमंत्री की घोषणा हमारा शीर्ष बैठक करेगा। आज के कार्यक्रम में जो आपका एक ग्रुप में आया था, जिसमें लेके मैंने आत्मविश्वास की बात पूछी, उसमें लिखा होता हेड गवार मोहन जाना, वहाँ जाके आ गए? नहीं, अब मेरी सब यहाँ की यात्रा पूरी हो गई, तो अभी मैं किले चामुंडा माता मंदिर से यहाँ सीधा पहुँच रहा हूँ और वहाँ से सीधा यहाँ कार्यक्रम था। और जीतने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट लूँगा और वो सर्टिफिकेट ले जा करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यालय में डॉक्टर हेडगेवार के चरणों में ले जा के समर्पित करूँगा, क्योंकि मेरी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है। तो वहाँ हम माला अर्पण करेंगे और वहाँ से फिर शाम को आपका जयपुर प्रस्थान है, तो कोई फ़ोन आया था या आप वैसे ही जा रहे हैं? नहीं, वो तो सबको ही बुलावा है कि चुनाव जीते ही आप सब जयपुर पहुँचे। छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद आपने चौथी बार आप एमएलए बन रहे हैं, हो सकता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार आप मंत्री भी बन जाएं। जब छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, क्या सोचा था आप एक इतने बड़े, शेरगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है और आपने कहा शेर, वहाँ की सेवा करेंगे आप इस तरह? मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने पुलिस में कांस्टेबल से शुरुआत करी थी और सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए, तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार से पिताजी चाहते थे पुलिस की नौकरी कर ले, लेकिन होना वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है। रास्ता हमेशा ईश्वर दिखाते हैं और वही रास्ता हमें ईश्वर ने दिखाया और 1991 में साथियों के साथ छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा, जीत गए। उसके बाद 92 में उपाध्यक्ष बन गए, 1995 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, फिर 2000 में जिला परिषद का सदस्य बन गया 10 पंचायत और विधानसभा क्षेत्र, 2003, 2008, 2013 लगातार 7 इलेक्शन, पीछे मुड़ के देखा नहीं, ईश्वरी कृपा रही और जीते गए। पिछले चुनाव में कोई सहानुभूति थी और हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 15 साल की जो हमारी सेवा की थी, 5 साल कांग्रेस के वहाँ विधायक रहे। उम्मीदवार तो पिछली बार भी हम थे, दोनों थे, इस बार भी हम दोनों, लेकिन तुलना जनता ने जरूर करी कि हमें विकास की राह पर आगे कौन ले जा सकता है, उसमें जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। जो शेरगढ़ की जनता है उसको आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? उसने अपना जनप्रतिनिधि चुन दिया है, एक अच्छे मार्जिन से चुन के दिया है। सूर्यवीरों की धरती है जी, और पूरे हिंदुस्तान में पहला विधानसभा है जहाँ सबसे ज़्यादा गौरव सेनानी है। बिल्कुल। तो सरहदों पर सादत देने से पीछे नहीं हटते और देश की रक्षा करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी धरती की सेवा करने का हमें अवसर मिला। तो पहले सबसे ज़्यादा जो हमारे फौजी हैं और प्रत्येक युवाओं में जज्बा है कि हम फौज में भर्ती हो, देश की सेवा करें। तो फौज की भर्ती में जो अग्निवीर योजना है, बिल्कुल, उसको और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको सुदृढ़ किया जाए, उसके बारे में हम सारे हमारे युवाओं से राय लेकर के और केंद्र सरकार से बात करके उसमें और उसको सरलीकरण कराने की बात करें। शेरगढ़ अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं मिला, तो वो हमारा हक है, अधिकार है। सरकार चाहे राजस्थान हमारी हो और केंद्र में हमारी हो, लेकिन उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे विधानसभा में लड़नी पड़े, चाहे सड़क पर लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। आज पर ECS की बात है, ये कि EWS का मामला है, तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने EWS का जो आरक्षण का घोषणा करी, आर्थिक आधार, उसके लिए मांग करेंगे। और ये फौजियों के लिए काफ़ी काम और वेलफेयर के लिए करने हैं, उनके वन पेंशन का भी जो निर्णय हुआ वो स्वागत होगी, लेकिन कुछ देशों के नीचे संख्या और भी छोटी छोटी बात जब उनके बीच में रहते हैं तो पता लगती है कि कहाँ कमी रहेगी जिसको सुधारने की जरूरत है। वो सारी बाकी तो पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, मेरा मानना है इतनी मेहनत करेंगे कि राजस्थान में विकसित विधानसभा क्षेत्र, आदर्श विधानसभा क्षेत्र और नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र कोई बने और राजस्थान में कोई विधानसभा का विकास की दृष्टि से कोई उदाहरण दे तो वो शेरगढ़ उदाहरण बने, तो उस दृष्टि से काम करेंगे। आपकी पहचान जमीनी नेता के रूप में, आप इजी अवेलेबल नेता हैं,
अगर मंत्री बन जाते हैं तो क्या वैसे ही अवेलेबल रहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? मैं तो वैसे ही थड़ी में बैठ के जनता के साथ बैठता हूँ, काम करता हूँ। साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई राज परिवार से नहीं आया। मैं एक झोंपड़े में जन्मा हूँ, महाराष्ट्र के झोंपड़े में। तो हम सदैव उनके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले से थे। तो ऐसा ही चरित्र है, ऐसे ही संस्कार शुरू से मिले हैं, तो वो कभी स्वभाव बदलता नहीं। ये थे बाबू सिंह राठौड़ जो शेरगढ़ से 23,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं, चौथी बार विधायक बने हैं और जब राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है तो मंत्री के प्रबल दावेदार हैं।